जयपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी जयपुर से निकल के बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक हो रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक करीब 4 घंटे तक ये मैराथन मीटिंग चली। अब इस बैठक से क्या निकल करके सामने आता है लगातार नजर है, क्या इसका भी रोल होगा मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल में, इसको लेकर भी नजरें हैं। हर विभाग की परफॉर्मेंस पर मंथन किया गया। कौन सा विभाग किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जो मैनिफेस्टो था पार्टी का, क्या उनमें जो बातें कही गई थी, जो वादे किए गए थे, वो वादे जमीन पर धरातल पर सफल होते हुए या फिर साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये चुनाव 2023 में उससे पहले तैयारी हो रही है कि जहां जहां पर भी कमी है, खामियां हैं, उनको भरा जाए। और कौन सा विभाग किस तरीके से काम कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। खुद सीएम अशोक गहलोत की नजर लगातार बनी हुई है और आज ये जो बैठक हुई उसी की तस्वीर आपके सामने। बैठक खत्म हो गई है, ये बड़ी अपडेट आपके सामने है। जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन को लेकर ये समीक्षा बैठक। अब जन घोषणा पत्र में क्या कुछ कहा गया था, उसी के लिहाज से क्या अलग अलग विभागों के जो मंत्री हैं वो काम कर रहे हैं, वो काम देख रहे हैं, मॉनिटरिंग किस तरीके से हो रही है, काम उस लिहाज से हो भी पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा जो वादा किया था राजस्थान के लोगों को। इसी की निगरानी खुद वक्त वक्त पर सीएम भी करते रहे। उन्होंने अधिकारियों से जानकारी भी ली, मंत्रियों से फीडबैक भी लिया, अलग अलग विकास कार्यों को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर। अब आज की जो बैठक वो 4 घंटे चली है मैराथन, ये मीटिंग। इस मीटिंग से क्या बाहर निकल करके आया है लगातार नजर है। और इसी बैठक के खत्म होने के बाद जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, 4 घंटे बैठक चली, उसके बाद अब बैठक खत्म हो गई, क्या रहा बैठक में, क्या निकल करके अंदर से सामने आया? बिल्कुल, देखिए जो 4 घंटे की मैराथन बैठक है, एक तो सबसे बड़ी जो अहम जानकारी हमें मिली उसके अनुसार जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन है ताम्रध्वज साहू, वो इस प्रेजेंटेशन से बिल्कुल संतुष्ट नजर आए, खुश नजर आए कि सरकार ने अपने महज आधे कार्यकाल में अभी जन घोषणा पत्र की जो घोषणाएं हैं वो 65% से अधिक है, वो पूरी कर दी है। तो तमाम जो एक ओवरऑल अगर हम बात करें इसकी, तो सरकार के जो काम करने के तरीके हैं, जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाने का जो फैसला है और साथ में तमाम जो विभाग के जो अफसर है उनको इस दस्तावेज को लागू करने के जो निर्देश दिए थे, उन सरकार के कदमों से ताम्रध्वज साहू काफी संतुष्ट नजर आए। और जो विभिन्न घोषणाएं पूरी की गई है, जिनको एक एक करके उन्होंने खुद देखा है, नोट किया है, विभागवार उन्होंने जो है रिपोर्ट ली है, तमाम मंत्रियों ने अपने अपने विभागों में जो काम हुए हैं उनकी जानकारी दी है, तो काफी संतुष्ट नजर आए। और उन्होंने मीटिंग में भी यही कहा कि ये काफी सुखद बात है कि सरकार ने जो जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया, कैबिनेट में इसका फैसला हुआ और उसके बाद उस जन घोषणा पत्र के तहत बिंदुवार उनकी जो घोषणाएं उनको पूरा किया जा रहा है। खासकर चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो और गरीब को जो है वो सरकार की हर योजना को पहुंचाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर सरकार का जो काम नरेश, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल भी होना है, उससे पहले कहीं ना कहीं इस बैठक को भी जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल ये कि इस बैठक में जो प्रेजेंटेशन हुआ अलग अलग विभागों के मंत्रियों का, उसका भी कोई रोल होगा क्या मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल में? कुछ दिखाई देगा इसका असर? के जो कामकाज की समीक्षा है वो खुद मुख्यमंत्री लगातार अपने स्तर पर करते रहे हैं, खुद वो मॉनिटरिंग करते हैं। इस बैठक का मंत्रिमंडल फेरबदल से सीधा जुड़ाव नहीं है, लेकिन चूंकि अभी इस तरह की जो घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, लगातार कवायद चल रही है, तो इस बात की जरूर संभावना है कि ताम्रध्वज साहू जो है वो ओवरऑल सरकार की रिपोर्ट तो देंगे ही, लेकिन मंत्रियों की जो विभागों में अगर कहीं कोई कमी खामी रही है, कोई विभाग अगर थोड़ा कमजोर पड़ा है, तो उसके बारे में भी जरूर जानकारी देंगे। हालांकि खुद मुख्यमंत्री को भी ये तमाम बातें पता है और वो खुद भी लगातार इन विभागों की मॉनिटरिंग करते रहे हैं, समीक्षा बैठक करते रहे हैं। जो चाहे बजट घोषणा हो या जन घोषणा पत्र की जो घोषणाएं हैं उन पे लगातार मॉनिटरिंग करते रहे हैं। लेकिन सीधा असर जो है वो इसका मंत्रिमंडल फेरबदल से जोड़ के नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की बैठक है वो हो चुकी है, ये दूसरी बैठक है। और लगातार जो है वो हर साल ये बैठक करने की बात है कि सरकार का जो पूरा लेखा जोखा है वो भी देखा जाए और जो जन घोषणा पत्र का हर एक बिंदु जो कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से वादा किया था वो पूरा हो, उसका क्रियान्वयन हो, उसके बारे में योजना बने
उसकी समीक्षा की जाए। कहीं कोई दिक्कत है, समस्या है, तो सभी मिलजुल कर उस काम समस्या करेंगे को और दूर आगे करके बढ़ना है। खाका सभी तैयार को करें। साथ एकजुट होकर इसी पर फोकस भी रखा गया। हर विभाग की परफॉर्मेंस पर मंथन भी हुआ। बहुत शुक्रिया नरेश आपका।